नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोइन का आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज कुछ हमने एक ऐसा टॉपिक रखा है जो हम जीवन में चाहते हैं कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, तो हम कैसे उनसे निजात पाएं। तो मास्टर्स, आज कोई मास्टर नहीं है, हम सभी आपस में ही मिलकर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। किसी स्पेशल हमने मास्टर को नहीं बुलाया है, तो हम सब आज जो ऐसा टॉपिक है, जो जो भी अपना आप शेयर करना चाहेंगे, हम शेयरिंग करेंगे, सभी की शेयरिंग लेंगे। तो कैसे हम अपने दुखों से निकलें, दुखों को कैसे दूर करें, है ना। क्योंकि हर आदमी यही सोचता है हमें तो दुख अपने खत्म करने हैं, हम तो खुश होना चाहते हैं, तो हमारे इतने दुखों का अंत हो जाए। तो मैं कि कोई एक भी अपना हैंड रेस करे कि कौन कौन दुखी है और कैसा दुख है किसके जीवन में। तो मैं एक दो शेयरिंग लूंगी और उनसे जानूंगी कि वो किस तरह से दुखी हैं। मास्टर्स कोई भी अपना शेयरिंग करें, हैंड रेस करें कि कैसे दुख वो चाहते हैं, उनके जीवन में क्या दुख है, वो किस तरह से अपने आप को चाहते हैं कि हमारे जीवन से दुख चले जाएं। तो कैमरा ऑन करेंगे, मैं तभी आपको ले पाऊंगी वंदना जी। आप तो हमारी पुरानी अपनी मास्टर हैं। कैमरा ऑन कीजिए। यस जी, वंदना जी बताइए, क्या जानती हैं आप दुख के बारे में और कैसे अपने दुख दूर करना चाहती हैं, मुझे बताइए। तो ये लगता है कि जन्म लेना ही दुख है। बाकी तो सब बीमारी, बुढ़ापा, ये सब कुछ तो फिर बाद में है ही। तो सबसे मतलब पहले आपके जन्म, हिसाब से जन्म लेना ही दुख है। जन्मना ही दुख है। अच्छा चलिए बार बार जन्मना, बार बार मरना। अच्छा, तो ये दुख है, मतलब ये हमने जो जन्म ले लिया और हम मर रहे हैं, ये दुख है आपके हिसाब से। तो उसके बाद अब बीमारी आ जाती है, ठीक नहीं होती, तो काम बिल्कुल। नहीं कर पाते घर का, तो वो भी दुख लगता है। हाँ चलिए, बस हम ठीक है, थोड़े थोड़े शब्दों से और लोगों से भी शेयरिंग लेंगे। थैंक यू वन्ना जी। ओके। थैंक यू। थैंक यू। तो और कोई भी बताएं कि क्या जानते हैं वो इसके बारे में, अपना कुछ अपना भी दृष्टिकोण रखें, क्या क्या नजरिया है सब करें। डॉक्टर विजय प्रकाश, गायत्री जी, महेश जी, इतने मास्टर्स हैं। चलिए, तो शायद सभी यहाँ सुनने और सीखने आए हैं, मुझे लगता है। और मैं ही बोल देती हूँ। तो मास्टर्स, हम सब, इन्होंने बताया कि हमारा जन्म ही दुख है, मृत्यु ही दुख है। तो इन्होंने हमारे जो बताया कि हमने जन्म क्यों लिया है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हमने जन्म क्यों लेते हैं अपना, तो क्यों आती है हमारे जीवन में दुख, ऐसा क्या है। क्योंकि मास्टर, जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो हम सिर्फ दुखों को प्लान करके नहीं आते हैं। हम अपना जो जीवन जीना है, हम उसको प्लान करके आते हैं कि हमको इस जीवन में क्या हमारे सोल प्लान होंगे। और वो हमें दुख लगते हैं क्योंकि हमें उनसे कुछ सीखना होता है, अनुभव लेना होता है। क्योंकि वो दुख इसलिए होते हैं कि जो आसपास की आपकी परिस्थितियां हैं वो आपको कुछ सिखाती हैं, है ना। और अगर हम नहीं जन्म लेंगे तो हमारी आत्मा का विकास नहीं होगा। आप कैसे सीखोगे? आप जब बच्चा कोई छोटा होता है तो उसको जब कुछ नहीं आता है तो आप उसको कैसे सिखाते हो? पहली बार उसको समय लगता है सीखने में, अगली बार वो थोड़ा और कोशिश करता है, धीरे धीरे वो सीख जाता है, फिर वो अगली क्लास में जाता है। ऐसे ही हम जो आत्माएं हैं शरीर को लेती हैं, तो धरती पर जन्म लेती हैं कुछ सीखने के लिए। और अपने आप को हम ऐसे ही प्लान करते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार कौन होंगे, हमारे परिवार कौन होगा, किस घर में हमको जन्म लेना है, पूरा आत्मा प्लान करके आती है और सब कुछ सीख लेती है। लेकिन जब तक हम ध्यान में नहीं होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि अरे भाई, हमारे बहुत दुख है जीवन में, हमें पैसे की कमी है, हमारे परिवार वालों ने हमसे ऐसा कह दिया, माँ बाप जो पास में, बच्चे परेशान, माँ बाप परेशान। पहले तो हम जॉइंट फैमिली में थे, अब हम अलग अलग हो गए तो भी हमें परेशानियां हैं। क्योंकि हम कितना भी भाग लें, जो हमारे लेसन होंगे वो तो हमें, जिस आत्मा ने जो प्लान किया है वो लेसन तो उसको लेने ही होंगे। क्योंकि कहीं भी भाग जाओ, आत्मा थोड़ी अलग हो गई शरीर से, उसने जो प्लान किया है अपना जीवन वो तो उसको जीना ही है। तो हम बार बार जैसे अगर हमने कोई चीज सीखी है ना, सीख रहे हैं,
नहीं समझ में आती है तो हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। तो हमारे जीवन में क्या होता है, बार बार रिपीटेशन होता है। आप अगर कोई भी अपना बैक में जाके सोचिए कि कोई परिस्थिति अगर आपके सामने आ रही है और आपने समझ में आ गया, आप मेडिटेटर हैं, आपके समझ में आ गया कि ये परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने आ रही है, लेकिन फिर से वो ठीक हो गया, उसके बाद फिर आ रही है, यानी आप उसको पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं उस परिस्थिति को, क्योंकि यूनिवर्स का कोई प्लान होता है, वो चाहती है हमें पूरी तरह से सिखाना है। और जब तक हम उसको पूरी तरह से नहीं समझते हैं, नहीं सीखते हैं, तो वो परिस्थिति बनकर किसी और के द्वारा आएगी। अगर वो आपके किसी मित्र से या आपके किसी परिवारजन से, हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो सकता है सास बहू हो सकता है आपके बच्चे ही हों, या आप किसी को कुछ सिखा रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जैसे अक्सर जो घरों में कहते हैं कि हमारी सास हमसे कहती है ये करो वो करो, पीछे पड़ी रहती है, तो हम करते रहते हैं, फिर भी हम चुपचाप सुनते हैं, क्योंकि उस परिस्थिति में हम पेशेंस सीखते हैं। और हमारी सास जो हमको बार बार सिखा रही है, गुस्सा कर रही है, क्योंकि ये परिस्थितियां तो अक्सर आती हैं, चाहे वो सास हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो। तो वो अगर हमें बता रहे हैं और वो बार बार हमारे पीछे पड़े हैं, गुस्सा कर रहे हैं, हो सकता है उनका लेसन कंपेशन सीखना हो। तो ये हर सोल का अपना एक प्लान होता है, तो वो क्या सीखने आई है। तो हम कोई दुख, धरती पर दुख नहीं जन्म लेते हैं, दुख के साथ जन्म नहीं लेते हैं। हमारी लर्निंग्स के कारण हम धरती पर जन्म लेते हैं, आत्मा अपनी प्रगति के लिए जन्म लेती है, क्योंकि जो हमारे सोल लेसन्स हैं, कंपैशन है, लव है, और पेशेंस है, करेज है, बहुत सारे हैं जिनको आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह के सोल के लिए अलग अलग सोल के अपने अपने होते हैं। मैंने आज अगर इस जीवन में हो सकता है मैंने पेशेंस सीखना है और मुझे करेज सीखना है, तो मैंने अगर इस जन्म में सीख लिया तो अगले जन्म में मुझे, हो सकता है मुझे सीखने के कई जन्म लग जाए, एक जन्म में हम नहीं सीख सकते हैं। अगले जन्म में मुझे, मैंने अगर इस जन्म में सीख लिया, दो तीन जन्म में सीख लिया, तो मुझे अगले दूसरे जन्म में वो चीज नहीं सीखनी होगी जो मैं सीख चुकी हूँ, मुझे और दूसरी चीजें सीखनी होंगी। तो मित्रों, हमेशा हमें ये सीखना है कि कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन से कोई बात हो गई है, हम गुस्सा हो गए हैं, वो मुझे क्या बताना चाह रही है, मैं क्यों परेशान हूँ, मैं अपने दुखों में क्यों दुखी हूँ। तो ये तो हमारी परेशानियां हैं, उसके बारे में हमने जाना। अब हम समझेंगे कि जो दुख है तो हम उसको कैसे समझें। तो इंसान के अधिकांश दुख कैसे होते हैं, वो तो चाहता है ऐसे हैं जिन्हें होना ही नहीं चाहिए, हम दुख हमारे जीवन में ही ना हो। जैसे कहा कि हमने जन्म लिया, हमारे साथ दुख चले आते हैं, बीमारियां चली आई हैं, परिस्थितियां ऐसी बनी हैं। ऐसे तमाम दुख हैं जो हमने खुद बनाए हैं अपने जीवन में। और वो क्यों बने हैं, क्योंकि वो हमारे मन के द्वारा बनाए हुए हैं। यानी आपने क्या किया है, पर जो आपका मन कह रहा है, आप अपने मन के जंजाल में, आपकी बातों में, आप उसमें अटक गए हैं, फंस गए हैं, इस कारण से वो आपको दुख हैं, क्योंकि आपने कभी उनको देखा ही नहीं, है ना, कि अगर वो है तो क्या है, क्यों है, क्या बता रहा है, हमने कभी देखा नहीं। बस कोई बात हो गई तो हम सोचने बैठ गए, अरे उसने ऐसा कह दिया, हम तो बस नहीं बात करेंगे, हम गुस्सा हो गए, बात नहीं करेंगे, झगड़ा कर लिया, दो बात और सुना दी, फिर हम और परेशान हो गए, फिर हमारे अंदर बीमारियां आ गई, हम बीमारियों में उलझ गए। तो ये जो चेन चलती रहती है, हम सोचते हैं बस हम तो धरती पे आए हैं बीमारियों के साथ, दुखी दुखों के साथ ही हमारा सबका जीवन दुखी है, और हम कुछ सोचते ही नहीं है इसके आगे, क्योंकि हमें समय ही नहीं होता। कहते हैं जिस पर कि कभी आपने गौर ही नहीं करते हैं और आप उनके दुखों के जनक बन जाते हैं, यानी आप खुद ब खुद अब सोचते हैं कि भाई दुखी सब कुछ हैं, और अपने दुखों के जनक खुद ही बन जाते हैं। यानी हम अपने दुखों के संग इतने उलझ जाते हैं कि हम अपने आप को सोचते हैं हम ही सबसे ज्यादा दुखी हैं, हमसे ज्यादा तो कोई दुखी है ही नहीं। तो वर्तमान में जो भी दुख आप पैदा कर रहे हैं, हमेशा किसी न किसी रूप में है। अगर आपके जीवन में कोई दुख आ रहा है, कोई भी कारण से आ रहा है, तो अगर आप उसको देखें, समझें, उसका अवलोकन करें, गहराई में जाएं, तो कोई ना कोई इस कारण से होगा। आपने उस परिस्थिति में या तो उसको स्वीकार नहीं किया होगा, या आपने उसका प्रतिरोध किया होगा, उस सिचुएशन का, क्योंकि जो सिचुएशन आई है वो हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, यानी हम उसको नहीं मान रहे हैं, हम अड़ गए हैं कि नहीं मैं सही हूँ, या हमसे वो कह रहे हैं कि नहीं आप मान जाओ, हम नहीं मानते हैं अपने अहम में आके। तो उस वजह से हमारे अंदर वो जो क्रोध है, गुस्सा है, वो सामने आने लगते हैं। तो विचार के स्तर पर यह प्रतिरोध क्या करता है, आपके मन के निर्णय लेने लगता है, यानी आपके मन की जो धारणा है उसका एक ही रूप हुआ करता है। और फिर क्या होता है कि क्या तो हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, है ना, हम क्या करेंगे, हम उसकी बात क्यों माने,
हम उसके लिए गलत सोचने लगते हैं, परेशानियां आने लगती हैं। तो नकारात्मकता पैदा हो जाती है, और स्वीकार नहीं करने से एक ऐसा रूप बन जाता है हमारे अंदर, या आपके जो दुख होते हैं उसकी अधिकता निर्भर भी इसी बात पर करती है कि आपने उसको स्वीकार ही नहीं किया। तो फिर वर्तमान स्थिति के प्रति आपका प्रतिरोध कितना अधिक है, ये उस हिसाब से होने लगता है। यानी प्रतिरोध की ये अधिकता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपने मन के साथ अपने आप को कितना जोड़ लिया है। यानी आप उस बात से इतने उलझ गए हो, इतने फंस गए हो, उतना ज्यादा दुख गहरा हो जाता है। हम उसमें इतने मन को अपने डुबो देते हैं, मैं तो दुखी हो गई, मैं इतनी परेशान हूँ। तो अपने आप को हम इतना उससे जोड़ लेते हैं अपने मन के द्वारा उस बात से, और जितना ज्यादा जोड़ते जाते हैं, रोज विचार करते जाते हैं उस तरह से, यानी मन के साथ हम इतने एकात्म हो जाते हैं गहरे, कि हमें लगता है वही सब कुछ है। तो किस हद तक आपने उसको अपना मान लिया है, यानी मन के द्वारा आप उससे इतने जुड़ गए हो। और हमेशा कहते हैं हमारा मन हमेशा ही अब उसको चाहता ही नहीं है कि वो दुख हमारे मन से जाए। वो कहता है बस दुख में ही बनी रहो, तुम तो जाओ ही मत, ही मुझे छोड़ करो, मुझे मत छोड़ो। तो हम उस बात से क्या करते हैं, बस उस दुख में बने रहना चाहते हैं, और चाहते ही नहीं है कि हम उससे बाहर निकलें। तो उसको हम स्वीकार भी नहीं करते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अपने मन के साथ खुद को जितना अधिक जोड़ेंगे, उसके साथ जितना अधिक डूब जाएंगे, आपके उतने ज्यादा दुख होने लगेंगे, आपको उतना मन दुखी होने लगेगा। कहता मेरा तो मन दुखी है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, हमारा मन भी नहीं करता किसी से बात करने का। और जितनी ज्यादा जब आप सोचेंगे नहीं मुझे दुख में नहीं जाना है, मैं तो बस अपना सब कुछ छोड़ो, मैं तो अपने में मस्त हूँ, तो देखिए कितनी जल्दी आप दुख से बाहर आ जाते हैं। यानी आप उस बात को मान लेते हैं। कहते हैं कई बार हमारे मन में ऐसे आता है चलो ठीक है भाई भगवान की मर्जी होगा, तो हम बहुत जल्दी उस दुख से बाहर आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको उतना ज्यादा अपने आप से नहीं जोड़ा। आप धीरे धीरे उससे इस तरह से बाहर आ सकते हैं, तो उतना ही आप अपने दुख से दूर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और अगर आपने उसको ईगो से जोड़ दिया, मैं नहीं आ सकती, अहंकार जब आपने उस पर अपना हावी कर लिया, तो आप और ज्यादा उसमें घुसते चले जाएंगे। तो कई स्पिरिचुअल टीचर्स भी इस बात के लिए कहते हैं कि सभी दुख मूलतः केवल भ्रम व भ्रांति होते हैं। यानी जो हमारे दुख हैं वो हमारे भ्रम हैं, हमारी भ्रांतियां हैं। और बात भी सच है कि क्या आपने कभी देखा है, यह बात आपके लिए भी सच है। क्योंकि केवल किसी बात पर विश्वास कर लेने से उसको सत्य नहीं आता। क्या आप मानोगे? हम तो नहीं मानेंगे। हम क्यों माने भाई, हमने क्या देखा है कि जो है वो भ्रम है ना। हम तो नहीं मानेंगे कि ये जो भी हो रहा है दुख है, हमारे भ्रम है। हमारे दुख तो सच्चे हैं, हमारे दुख तो झूठे नहीं है। तो हम नहीं मानते हैं। कैसे माने, कोई सबूत तो है नहीं है कि भ्रम है। लेकिन जब आप उसको देखेंगे, जब आप समझेंगे, आगे चल के हम इसको बात करेंगे, तो किसी बात पर भी विश्वास कर लेना नहीं है हमें। क्या केवल विश्वास करते ही आपका शेष पूरा जीवन दुख को अनुभव करते हुए आप बिता देंगे? कहते हैं दुख तो केवल भ्रम है, भ्रांति है। ऐसा क्या आपके दुख से दूर हो जाएंगे अगर आपने बोल दिया हाँ भाई दुख तो भ्रांति है, भ्रम है? क्या हम बोल देंगे तो क्या हमारे दुख खत्म हो जाएंगे? नहीं, बोलने से भी लोगों के दुख तो बने ही रहते हैं ना, उनके अंदर दबा लेते हैं वो उसको। मुंह से बोलते हैं और दुखों को अंदर दबा लेते हैं। कहते हैं जिस बात से वह यह है कि आपको इस सत्य का सचमुच बोध कैसे हो, कैसे आप जानेंगे कि दुख क्या है, भ्रांति है कि भ्रम है। तो आपको तब तक होना ही होना है जब तक कि आप अपने खुद को अपने मन के साथ उसको जोड़ लिया है। और ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अपने आप से, अपनी जो आत्मा है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, आप यूं भी कहेंगे कि हमारी अवेयरनेस, जो हम अपने अवेयरनेस से दूर हो जाते हैं, तो हम इन सब दुखों में जुड़ जुड़ जाते हैं। जब हम ध्यान में आते हैं, जब हम अपने आप को अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं, कहते हैं ना हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है। क्यों? क्योंकि हम अपनी आत्मा, जो हमारी अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, चैतन्यता है, वो हमें अवेयर करने लगती है कि हाँ दुख हमारा नहीं है, दुख सब सिर्फ भ्रम है। तो वो यही बताना चाहते हैं कि यहाँ मैं मुख्य रूप से भावनात्मक दुख की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यह शारीरिक पीड़ा रोगों का भी मुख्य कारण हुआ करता है। जैसे कोई भी अगर आपका रोग हुआ है तो उसका कोई कारण होगा, वो हमें कुछ शरीर में बता रहा है। क्योंकि शरीर में अगर कोई बीमारी आपके आई है तो वो कुछ आपको बता रही है, कोई संकेत कर रही है। ये हमने पहले भी सेशंस में सुना है कि जो भी हमारे शरीर में कुछ है वो शरीर बोलता है, संकेत करता है। यानी नाराजगी, रोष, कुड़न, नफरत, गुस्सा या अपराध बोध, है ना, ईर्ष्या,
जो भी चिड़चिड़ापन है, ये सब दुख के कारण है। हमने अपने आप को उन दुखों से जोड़ लिया है, तो हमें ये शरीर में इस तरह से बीमारी बनकर दिखने लगते हैं। तो जो भी होता है, ये दुख का जो हमने बीज अपने अंदर डाल रखा है, ये उससे उपजता है, यानी उसका अपना ही एक है। और जब धीरे धीरे अगर उससे निकलते हैं तो ये चीजें चली जाती हैं। और कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे दुखों से बाहर आने के लिए कोई ड्रिंक करते हैं या कोई ड्रग्स लेते हैं, तो उनको एक बार अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर उसके बाद उससे और नीचे चले जाते हैं। उनकी आत्मा जितनी चाहती है विकास, उसकी आत्मा को क्या होता है, वो विकास नहीं मिलता है जो उनको खुशी होगी अंदर से, लेकिन वो थोड़ी देर की टेम्परेरी होती है, फिर उसके बाद वो और दुख में बदल जाते हैं। तो कहते हैं कि ये सब क्या है, ये सब नकारात्मक और सकारात्मक सिक्के के दो पहलू हैं, तो हमें इनको समझना है। दुख के दो स्तर होते हैं, यानी पहला दुख जैसे आपने वर्तमान में, आपके अभी आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ अभी दुख है, और एक वो है जो आपके कोई पुराने दुख होंगे, पुरानी पुरानी बातें वो भी अपने आप से आप छोड़ नहीं पा रहे हो, उनमें रुके पड़े हो, मेरे साथ उसने कैसा किया था, उसने मुझे चिल्ला कर ऐसा गाली दिया, वो गाली आज भी आपके कानों में गूंज रही है। किसी ने कुछ थप्पड़ भी मार दिया तो वो थप्पड़ हमारे गालों पे अभी भी चमक रहा है। और किसी ने कोई बात कह दी तो दिमाग में वो बातें छूट ही नहीं पा रही हैं। कितना भी हम अच्छा से अच्छा खा लें, पी लें, एंजॉय कर लें, लेकिन जब वो बात याद आती है तो ऐसा लगता है कि उस बात से आगे तो सारे सुख फीके पड़ गए, वो दुख ही बहुत बड़ा है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो आपके दुख के दो पहलू हैं, वो आपको खुद को समझना है। तो जब तक आप अपने आप से उस अवेयरनेस से, आपका जो है बीइंग, यानी हम प्रेजेंट में जिससे जुड़ जाते हैं, हमारी श्वासें, तो हम सब कुछ धीरे धीरे इन सब से छोड़ देते हैं। कहते हैं कि दुख हमने जो अपने इकट्ठे कर लिए, ये हमारे तन और मन पर कब्जा कर लेते हैं, यानी वो इतने तरह से हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि छोड़ने में बहुत समय लगता है। कहते हैं कि अब उनको कैसे हम छोड़ें, उनसे निकलें कैसे दुखों से बाहर। तो कहते हैं आप उन्हें गौर से देखें, जब भी आपको ऐसा कोई थोड़ा सा भी कुछ आपके अंदर एहसास हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, कुछ नहीं करना है, बस आप चुपचाप उसको देखें, गौर से देखें, सोचें, समझें, आखिर वो क्या है, किस लिए आया है, क्यों। जो ही आप उसको देखने लगते हैं, क्योंकि उसने आपके अंदर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, उसका उसकी जो एनर्जी है, वो उसको उसने अपने आपके चारों तरफ अंदर जो पूरी तरह से ऊर्जा का एक क्षेत्र बना लिया है। जब आप उसको देखते हैं, उसको महसूस करते हैं उस ऊर्जा क्षेत्र को, तो वो ध्यान जो आपने उसकी तरफ दिखाया है, धीरे धीरे उसका जो एनर्जी क्षेत्र है वो टूटता जाता है, यानी उसकी ऊर्जा कम होती जाती है। और आपने जो अपनी अवेयरनेस उसको दी, आपने उसकी तरफ देखा, उसको ध्यान दिया, आपकी अवेयरनेस के कारण वो धीरे धीरे दुख जो होता है वो टूटने लगता है। और संचित दुख है, पुराना दुख है, या कोई पुरानी बातें हैं, उनको सबको आप साक्षी बनकर देखा, दृष्टा बन जाएं, अवलोकन करता बन जाएं, तो वह दुख आपको इस्तेमाल नहीं करता, यानी हमको हमारे को वो हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि मेरे मैं बन जाता है वो। तो यानी वो क्या होता है, आपसे खुराक लेता है, आपसे सारी आपकी एनर्जी ले लेता है ना, जब जैसे चाहे वो आपसे वो करवा लेता है, कुछ भी करवा सकता है वो। तो बिल्कुल आप क्या होता है, वैसे ही आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और कई बार ऐसा भी फील होता है कि जो मैंने कहा है, मेरे विचार बिल्कुल सही हैं, जीवन के प्रति भी जो भी भावना है, मतलब ऐसे हम इतने वो हो जाते हैं गुस्से में कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस मैं ही सही हूँ। जो परिस्थिति आ जाती है, वो जो दुख है हमारा, हमारे जो इमोशंस हैं इतने हावी हो जाते हैं कि वो जो चाहे हमसे करवा लेते हैं। इवन कई बार लोग गुस्से में आत्महत्या तक कर लेते हैं, उनको इतना ज्यादा उनके अंदर वो उसके ऊपर उसको कुछ और सोचने ही नहीं देते, इतने विचार उसके नेगेटिव हो जाते हैं। तो इतना ज्यादा उनके अंदर व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। और कहते हैं इसके लिए हमें खुद के अंदर ही खोजना है, किसी और के अंदर कुछ नहीं खोजना है। अगर कोई व्यक्ति कुछ कहता है, वो चीज आप अपने अंदर देखिए, उसको आपके अंदर भी है, जो वो सामने आपको दिखाई दे रही है। तो अपने ही अंदर उठने वाले जो अप्रसन्नता और जो खेद के लक्षण है, उनको देखें कैसे वो आपके अंदर हैं। आपने उनको पकड़ रखा है, कई बार बहुत मन करता है ना, गुस्सा आ रहा है, तमाशा करके छोड़ दो, कुछ कहे बगैर रहा नहीं जाता मन, जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे तो ताव आ रहा है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको आज बोले बगैर, चाहे जो झगड़ा हो जाए, चाहे रिश्ते खत्म हो जाएं। लेकिन वो उस समय इतना मन ऐसा हो जाता है कि जब भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उसको पकड़ लो,
उसके ऊपर हावी हो जाओ, उसको हावी मत होने दो। अब मैं बैठूंगा, देखूंगा तुम कहाँ से आया है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही वो आए आपके ऊपर हावी हो, आप उसको देखने लगो चुपचाप बैठ कर कि तुम कैसे आए हो, कहाँ से आए हो, मुझे जानना है। और जो वो आपके ऊपर हावी हो तभी आप उसको जान लो, और किस तरह से वो खुद को जीवित रखना चाहता है, अपने आप को आपके ऊपर चढ़कर जीवित रखना चाहता है कि मुझे ही जीवित रहना है। बार बार जब आप उसको जैसे ही शांत करना चाहोगे, फिर वो कोई ना कोई नाटक करेगा। अरे तो दुखी हो रहे हो, तो मत मानो उनकी बात, आपका मन इतना चंचल है, 1 मिनट में कह देगा नहीं नहीं, तुम उनकी बात क्यों सुन रही हो। और वो इस तरह से आप बन जाता है, कहेगा नहीं उनकी बात मत मानो, अपनी बात कहो, तुम हार मत मानना, तरह तरह से मन को भटकाएगा। तो ये सब हमें इन सब चीजों को जानना है। उसको अपनी खुराक चाहिए, क्योंकि वो क्या चाहता है, आपकी शक्ति। उसको चाहिए आपकी शक्ति। उसको खुराक कहाँ से मिलती है, आपकी अपनी शक्ति, आपके जो तरीके हैं, आप जो कर रहे हो, आपका जो गुस्सा है, उसके सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, उसको मजा आता है। तो वो जो चाहे करवा लेता है आपसे। तो इसलिए तोड़ फोड़, घृणा, शोक, विषाद, ये क्रोध, ये सब चीज करके वो उसको पोषक बना लेता है, यानी उसको अपने आप को स्ट्रोंग करता जाता है। और फिर धीरे धीरे वो दुख इतना फलता फूलता जाता है, इतना मजा आता है उसको। फिर धीरे धीरे हम लोग उस दुख में रहना सीख जाते हैं, यानी हम इतने सरेंडर कर देते हैं, अरे ठीक है यार कोई बात नहीं, अब जो चल रहा है, दुखी हैं हम, दुखी है। और वो धीरे धीरे उसको क्या करता है, और उसको आनंद आने लगता है कि भाई चलो दुख है, और हमें दुखी करने लगता है। अब हम भी अपने दुख में जीना सीख जाते हैं, बार बार लोगों को अपनी कहानियां सुनाएंगे हैं, हमें भी मजा आता है कि चलो भाई हम अपने दुख की कहानी सुनाएंगे, हम लोगों से थोड़ा सा और बताएंगे तो हमें थोड़ा शांति मिल जाएगी। लेकिन ये एक तरह से क्या है, ये हम अपने ही दुखों में ज्यादा जीने लगते हैं, दुखों में बीमार हो जाते हैं, एक ही ढर्रे में जिंदगी चलती जाती है। ये एक पागलपन है, क्योंकि दुख तो चाहता ही है आप दुखी रहें। और जब तक हम सजग नहीं होते हैं मित्रों, हम ऐसे ही पागल बने रहते हैं। तो हमें क्या होना है, सजग होना है। अपने जो भी दुख हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे वो हम पे हावी हो रहे नहीं, हमें उनके प्रति चैतन्य हो जाना है, अवेयर हो जाना है। तो ये जो हमारा अहंकार है, हमें इसको नहीं बढ़ने देना। ये बार बार हमको चाहता है ये तो कि नहीं, तुम मुझसे कुछ नहीं सुनोगी, तुम कोई कमजोर थोड़ी हो, तुम उसकी बात नहीं मानोगी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे कहीं पर भी हो, बच्चे भी हो, बड़े भी हो, सबके सामने मैं जब आ जाता है, क्रोध इकट्ठा हो जाता है, और फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, हम अंदर ही अंदर उसको दबा लेते हैं, दुखी बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है, अब हमें धीरे धीरे, जैसे एक दिया होता है ना, कमरे में अंधेरा है, तो आप क्या अंधेरे में कुछ करोगे, उसको अंधेरे को कैसे हटाओगे मित्रों, आपके अंदर जो अंधेरा है उसको कैसे हटाओगे। अंधेरे के अंदर जब कोई चीज से नहीं लड़ के नहीं अंधेरा निकल सकता ना, उससे हमें लड़ना नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा प्रकाश, छोटा सा एक दिया या एक टॉर्च, कुछ भी अगर जला लोगे, तो आपके अंदर का जो पूरा अंधकार है वो चला जाएगा। तो ये जो दिया क्या है, ये लाइट है, अवेयरनेस हमारी, यही प्रकाश है जिसको हमें अपने अंदर जगाना है। तो जब आप उसको देखोगे, तो जो उससे आपने आपके मन से अपने दुखों को जोड़ लिया है, ये अपने आप छट जाएगा, ऐसे जैसे धीरे धीरे टूटने लगेगा। और कुछ समय के बाद ये जो हरकतें करता है, बार बार बहलाने फुसलाने की, फिर से करेगा, फिर आप इसको बोलो नहीं, मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, तो फिर से ये, आप इसको फिर अवेयर हो जाओ। बार बार आप जैसे ये बहलाता है, वैसे आप भी इसको मना करते रहो, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और स्वतः ही आप फिर अपने आप से, अपने शरीर से जो दर्द है, पीड़ा है, इन सबको टिकने नहीं दोगे। अब तो मैं जीत गई, अब तो मैं नहीं आने दूंगी इन दुखों को अपने जीवन में, मैं तो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए मित्रों। जो हमारी श्वासें हैं, हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, क्योंकि जो आज जो हम जी रहे हैं, वो पल हमें नहीं मिलेगा। जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में कभी दुख होते ही नहीं है। अभी अभी 1 सेकंड आप देखो, आपको कोई दुख है, नहीं, क्योंकि दुख आपको जब आएगा जब आप पुरानी बातों को सोचोगे, हाँ मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था। क्योंकि पास्ट का सोचते ही आपको दुख है, प्रेजेंट में कोई नहीं दुख है, पास्ट और फ्यूचर में भी, प्रेजेंट में कोई दुख नहीं है, पास्ट और फ्यूचर ही आप चिंता करने लगते हो, आपको दुख आने लगेगा, भाई मेरे कैसे होगा, कौन करेगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा काम करने वाला कोई नहीं। आप उसमें जब जाओगे,
तो आपको फील होगा, नहीं तो प्रेजेंट में कोई तकलीफ नहीं होती। तो हमें क्या रहना है, बिल्कुल अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी अवेयरनेस, और कह सकते हो आप वर्तमान, जो हम अपनी श्वासें हैं उनसे ही हमें जुड़े रहना है। तो जो हमारे अंदर जो एक खालीपन है, जो हमने अपने अंदर एक जो खालीपन बना रखा है कि हम अंदर से दुखी हैं, उस खालीपन को भर दो पूरी ऊर्जा से, उस ऊर्जा से भर दो। धीरे धीरे वो जो ऊर्जा आपके अंदर जब जाएगी, आपके अंदर प्रकाश बन जाएगी, और जो वर्तमान में जो हमें कहते हैं ना, वर्तमान में ही शक्ति है, प्रेजेंट मोमेंट में इतनी ताकत है। हम उस चैतन्यता से कब जुड़ते हैं, जब हम प्रेजेंट में होते हैं। प्रेजेंट माने अपने जो भी हमारी सांसें हैं, कण कण हमारा शरीर, सब हमारा उन्हीं श्वासों से जोड़ लें अपने आप को, तो हमारे सारे विचार, जो भी हमारी सोच है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई काबू ही नहीं कर सकता। तो जब भी अपने आप को ऐसा कुछ सोचें, तो उस ऊर्जा क्षेत्र से अपने आप को सराबोर कर लें, और उनको दोबारा से उनको भगा दें अपने आप से। तो कभी भी आपको उदासी का भाव आए, तो आपको यही कर लेना है। तो चेतना को अपनी जो हमारी चेतना है उसके प्रति चैतन्य हो जाएं, यानी अवेयर हो जाएं अपनी कॉन्शियसनेस के लिए। और हमें अब क्या करना है, अपने अंदर उठने वाले हर मनोभाव पर हमें ध्यान देना है। जो भी हमारे भाव उठ रहे हैं, चाहे कोई भी भाव हो हमारे, उन सब के लिए हमें सिर्फ देखना है, उनको ध्यान देना है, हमें उनका अवलोकन करना है। और जो भी अहंकार है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगता है, कहते हैं कि हमें जो विरोध करने में भी बहुत मुश्किल होती है, इतनी तकलीफ होती है कि हम उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। हमें परेशानी हो रही है, मैं नहीं कर पा रही, मैं अपने दुखों से नहीं निकल पा रही, तो उसके लिए हमें यही करना होगा, क्योंकि वो बार बार अपनी कल्पना कर में हमको घेरता रहेगा। तो इस विरोध प्रतिरोध को भी हमें देखते जाना है, और कोई भी आपके सामने कुछ नहीं कर सकता। जो भी करना है हमें खुद को ही करना है। तो मित्रों, ये है आपके अपने आप को जगाने के लिए, क्योंकि हम दुख से निकलेंगे तो हमें उसको सिर्फ देखना है कि क्या है कारण, सिर्फ उस कारण को, रूट कॉज तक हमको जाना है। अचानक से ही कोई भी, जैसे अगर आज कोई बात हो गई, तो हम क्या होता है, दुखों से चिपक जाते हैं, उसके अंदर दुखों से ही चिपके रहते हैं। चिपके रहेंगे तो अपने आप ही हमें ऐसा लगेगा कि वही वही मेरे सामने दिखाई देने लगता है। और हमें कोई काम ही अच्छा हो रहा होगा तो भी हम उन्हीं पुरानी बातों में याद रहते हैं, घुसे रहते हैं। तो इस तरह से हमें उन चीजों से भी निकलना है। जब तक आप उसको, अपने आप को वहां से हटाओगे नहीं, जब तक आप उसको अपनी एनर्जी दोगे, शक्ति दोगे, तो आप उसमें अपनी एनर्जी नहीं देनी है हमें। और कहते हैं अपनी प्रेजेंट, जो हमारी प्रेजेंट मोमेंट है, जो हमारा नाव है, अब वर्तमान समय है, वही शक्तिमान है। तो जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो जो अचैतन्यता है, यानी हम चैतन्य नहीं है, अवेयर नहीं है, वही हमें दुख देती है। तो इसको क्या करना है, हमको खत्म कर देना है और अवेयर हो जाना है। तो मित्रों, जिस तरह से अंधेरे में आपका जूझना बेकार है, उसी तरह से जो दुख है, जो अंधेरा है, जो हमारे अंदर हमको महसूस होते हैं, उनके साथ भी हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई संघर्ष नहीं करना है। कोशिश तो केवल आपको एक आंतरिक द्वंद पैदा कर देती है, यानी आपको ऐसा लगता है आप अपने आप से बस लड़ते रहते हो, जूझते रहते हो, वो तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा ये तो भ्रम है। और द्वंद आपके जो दुख हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अपने आप को बढ़ाते जाते हैं, सिद्ध करते जाते हैं कि मैं ही हूँ सब कुछ। तो बस ध्यानपूर्वक उनको देखें, वही काफी है। और इस पल में ही खुशी है, इस पल को ही स्वीकार करें, इस पल में ही सरेंडर करें, क्योंकि हम चाहते हैं हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन जब उस हम डिवाइन विल के लिए, उस परमात्मा के लिए, जब हमें लगता है कि उसने जो हमें दिया है सब कुछ अच्छा किया होगा, हम अपनी तरफ से लाख कोशिश करें, होता वही है जो हमारे लिए डिवाइन विल, जो परमात्मा ने हमारे लिए रचा होता है। परमात्मा जो हमारी अपनी शक्ति से जुड़कर हम कर सकते हैं। पत्ती सर ने भी हमें इतना सुंदर, कि आप चाहे जो भी अपने आप स्वयं सृष्टि करता है, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं मित्रों, हम कोई भी चीज बदल सकते हैं। तो मैंने कुछ अपने तरह से ये एक समझाने की कोशिश की कि हम कैसे अपने आप को अवेयर करें। और अगर किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है या कुछ जानना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, अपने हैंड रेज करें मास्टर। थैंक यू। तो किसी का भी अगर कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो कि कैसे दुख, अपने दुखों से आप कैसे निकलना चाहते हैं, आपको अगर कोई दुख है, आपको भी इससे कोई संबंधित जानना है,
तो आप अपना बताएं, शेयर करें मास्टर। क्योंकि जब तक हम उनको देखेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं, तो हम उन्हीं दुखों में उलझे रहते हैं। और यही है आज का ध्यान का भी, कि हम ध्यान में जब आते हैं तो क्या करते हैं, हम भी तो अपनी सांसों से जुड़ जाते हैं, अवेयरनेस आ जाती है हमारे अंदर। जी रेखा जी, अनम्यूट करें अपने आप को। हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि जैसे कोई चीज की इच्छा रहती है, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो कितना मन हटाते हैं कि भगवान जो कर रहा है अच्छा ही कर रहा है, कुछ अच्छा सोच के ही कर रहा होगा, लेकिन फिर बार बार उसी में जाके अटक जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यही है इसमें कि हमारा जो मन है वही तो हमने उसमें जोड़ रखा है ना, मन से हाँ। हमने उसको जोड़ लिया है। और अगर हम सोचेंगे कि उसका जब समय आएगा, वो काम आपके लिए अगर होना होगा तो खुद ही हो जाएगा। आप उसमें उलझेंगे तो आपके करने से तो वो नहीं होगा ना, कि आप चाहोगे तो आज हो जाएगा। अगर वो आपको मिलना होगा तो आपको बिना बताए खुद ही स्वतः मिल जाएगा। और हम कितने भी हाथ पैर उसके पीछे भगा लें, परेशान हो लें, कई बार होता है ना, सालों साल हम अचानक से हमें कोई खुशी मिलती है, क्योंकि उसका हम्म। जब समय आना होता है वो हमें तभी मिलती है। और हम हाथ पैर मारते रहते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, नहीं मिलता। नहीं, तो लेकिन वही है। उसके लिए तो कोशिश करनी भी ना, सब कहते हाँ, कोशिश कोशिश करनी चाहिए। अगर वो कोशिश आपको करने के बाद नहीं है तो आपको उसको, डिवाइन विल को कह देना चाहिए कि तेरी रजा में राजी। नहीं, कोशिश मतलब मेन बात क्या है, मेरा लड़का 37 ईयर का हो गया है, एक ही लड़का, हम चाहते हैं उसकी शादी, और वो कहता हम शादी करेंगे ही नहीं। तो तो अगर हम अब किसी ये से चीज बात तो भी देखिए। चलाते हैं ना, तो वो मना कर देता, तो हम डर के मारे किसी से बोलते भी नहीं, तो हम नहीं, कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अब हम क्या, कलकत्ता ट्रांसफर हो रहे हैं वापस, तो कलकत्ता में पूरा परिवार रहता है मेरा, तो सब कह रहे हैं तुम देखो तो सही है, उसको तो हम लोग तैयार कर लेंगे, लेकिन देख ही नहीं सकते। मेरे हस्बैंड भी कहते कि नहीं, वो नहीं चाहता है तो नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड भी तो नहीं वो कर रहे हैं ना कोशिश। इस और हम माँ है तो मेरा मन नहीं मानता है कि अरे उसकी कम से कम शादी हो जाए, गृहस्थी हो जाए, नहीं तो फिर कौन है, बाद में कोई नहीं है। तो आपका बेटा शादी नहीं करना चाहता है तो आप जबरदस्ती अगर कर दोगे, और अगर आने वाली को अगर वो सुख नहीं देगा, अगर फिर परेशानी होगी, तब फिर आप और दुखी हो जाओगे। हाँ, फिर और आप क्या दुखी। करोगे? वही बात है। तो आप एक से दुखी हो, फिर आप दो से दुखी हो जाओगे। हाँ, वो बात भी सही। कभी कभी ये सोचते हैं कि ठीक है, भगवान पे छोड़ देते, जो होगा अच्छा ही होगा, लेकिन क्या करे, माँ है ना, तो वही करे कि मन पे कंट्रोल करना चाहते हैं कि नहीं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, भगवान जी, कुछ सोच के ही नहीं करा रहा होगा, क्योंकि उसके 5-6 फ्रेंड लोग की शादी हुई, बच्चे भी हो गए, सबका डाइवोर्स भी आप हो गया। अपनी जगह सही है रेखा जी। इसको आप ऐसे समझिए कि देखिए, हमें जब हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे हम भी ऐसे ही सोचते थे। आज मैं भी कहूंगी कि मेरा बेटा भी है, वो हम भी लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं जब उसका समय आएगा, कोशिश कर रहा है, जब उसका समय आएगा वो अपने आप उसको कोई ना कोई उसका पार्टनर मिल जाएगा। तो उसका भी अपना एक सोल प्लान होगा ना। हम्म। आपका भी जीवन में ऐसा तो है नहीं कि अब सातों सुख हम सबको कोई सातों सुख मिले नहीं, हैं। कोई नहीं, किसी को कहीं नहीं ना मिले। कहीं किसी ना किसी को कोई कमी है ना, हम्म। तो उसको और भी कोई अच्छी चीज मिली होगी। हाँ। तो फिर ऐसे सोचिए ना, उसके जीवन में कुछ और भी बहुत कुछ भगवान ने अच्छा दिया होगा। तो हम्म। हमें थोड़ा संतुष्टि जीवन में लाएंगे तो जब वो समय आएगा उसको मिल जाएगा, जो उसका मिलना होगा उसको समय से मिलेगा। और आपके, मैं तो यही जानती हूँ कि उससे ऊपर वाले ने बहुत अच्छा लिखा होगा उसके लिए, हाँ, बस। नहीं, अच्छा ही लिखा हो, यही सोचते, जो बस हो रहा है यही, अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ बिल्कुल। सोच के भगवान लेट कर रहा है, या नहीं चाहता होगा कि इसकी जिंदगी क्यों खराब करे, नहीं नहीं करना नहीं नहीं, चाहता आप है। ऐसे मत सोचिए उसकी जिंदगी खराब हो रही है, उसने बहुत अच्छा कुछ प्लान किया होगा अपने जीवन के लिए, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। नहीं, हम उसके लिए नहीं बोल रहे, हम कह रहे भगवान ने यही सोच के नहीं कर रहे होंगे कि जो उसके 4-5 फ्रेंड लोग के साथ ऐसा हो गया ना, तो इसलिए भगवान कुछ सोच हाँ, के नहीं कर रहे बिल्कुल होंगे बिल्कुल। कि इसकी भी जिंदगी क्यों खराब करे, तो जो कुछ है ना कुछ उसी उसने भी तो देखा होगा ना, वो भी तो हाँ, आसपास का एटमॉस्फेयर देखता है, तो वो भी वैसे ही समझता है। इसीलिए तो वो ना कर रहा है, जी कह रहा है कि हाँ, ये लोग ये कौन से सुखी है, सब में तो ऐसे ही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा समय दीजिए उसको, और हम्म। अपने आप भी अपना मन शांत रखिए। तो हो सकता है आपका जो दुख कम करेंगे ना तो आपको कुछ अच्छा ही नहीं, होगा। दुख नहीं है हमको, नहीं लेकिन नहीं नहीं, दुख से बात मतलब है कि जो एक बात तो है ना हाँ, अंदर आपके, एक हाँ, माँ है, माँ का एक तो, देखिए माँ का एक मन ऐसा ही होता है कि हमारे बच्चे को सारे सुख मिले, हमें नहीं मिले हो हाँ, उसको सब मिले।
हाँ सब मिले, बस वही वही बात है और कोई बात नहीं है। लेकिन हम भी अपने माँ बाप के बच्चे हैं, हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए सातों सुख सोचे होंगे, लेकिन हाँ सबको सबको ने भगवान ने हाँ जो सोचा अच्छा ही होगा। हाँ वही बात चलिए, है। थैंक चलिए, यू रेखा जी। और विजय जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम, बहुत सही अच्छे से टॉपिक लिया आपने। बहुत अच्छा अ, टॉपिक था, सबसे रिलेटेड था ना, जी, सबके क्योंकि जीवन ये से रिलेटेड। हाँ सब बहुत अच्छे सभी से हम लोग एक्सप्लेन, चाहते हैं कि दुख कम हो बहुत जाए। अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। बहुत वेरी नाइस, बहुत अच्छे से तो एक्सप्लेन आप किया, भी बहुत अपना थैंक यू। कुछ शेयरिंग कीजिए इसमें, बताइए। नहीं, अब शेयरिंग करने के लिए छोड़ा नहीं आपने बहुत अच्छे से तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। रेखा जी देखिए उन्होंने अपना एक टॉपिक दिखाया ना, तो आप अपना ज्ञान दे जाइए थोड़ा सा उनको। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया है। कल मेरा जो टॉपिक था ना, अहंकार, वो भी इसमें आ रहा था, वो चीज भी रिलेट हो रही थी। सब आप कुछ कल नहीं होती थे, है। आपको मिस कर रहे थे हम लोग, मैंने सब आपका याद कर रहे सेशन थे। सुन लिया, पूरा सुन लिया। अच्छा। क्योंकि हाँ यस प्रॉब्लम यस है ना, यस। नेट की हर टाइम नहीं आता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो हाँ जाती है, कट चलिए। जाती है लाइन लाइन। बहुत अच्छा जी जी। सेशन था, मैंने आपका सुना था, और ये आज सही। मैं जुड़ूंगी टाइम से। थैंक यू थैंक यू। हम्म, एक्चुअली ये बहुत अच्छा लिया आपने, और ये सही बताया कि हमें देखना ही होगा, जागरूक होना होगा, देखते रहना है अपने हर एक विचार को, थॉट को अच्छे से देखते रहिए। मतलब कोई प्रतिक्रिया मत करिए, बस देखते रहिए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बस वो हो जाएगा। वो जो टूटने होना लगता है, होता उसकी है ना, ऊर्जा हो कम हो जाएगा। जाती है, इसका यही उसकी तरीका ऊर्जा, है। उसकी उसमें ऊर्जा एक ही कम हो लाइन में जाएगी। दिया है कि आप जब उसको देखोगे ना तो उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, बस यही तरीका। और ये बस मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो ये मैं हाँ लास्ट में शेयर करूंगी, मैं औरों से भी सुनना चाहूंगी। थैंक यू विजय जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्सपेरिमेंट मैंने भी किया है, और ये हाँ, परफेक्ट है, ये सही है, देखने इसीलिए से शायद मेरे से आज ये चीजें। सेशन मैंने लिया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। यस। थैंक यू सर, थैंक। तो और भी कोई अपना शेयरिंग करें मास्टर्स, जिससे कि हमें दूसरों को भी कुछ, एक दूसरे से ही हम सुनते हैं, सज्जन सांगत्य का मतलब ही है कि हमारा जो अनुभव है किसी और को फायदा कर जाए, है ना। तो आप अगर कुछ बोलेंगे तो हो सकता है किसी और को कुछ अच्छा कुछ सीखने मिलेगा। और कोई अपना कैमरा ऑन करें, कोई सामने आए। चलिए मैं ही अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ, तो शायद हो सकता है इसी से किसी को सीखने का मिलेगा। तो एक बार ऐसा हुआ था जब मैं ध्यान में भी नहीं थी, तो मुझे भी मैं बहुत कम बोलती थी, अब तो फिर भी सेशन में इतना बोलती हूँ, लेकिन मैं बोलती नहीं थी, तो मैं बात को शांत रहती थी, चुप रहती थी। मुझे नहीं पता था कि इसका भी कोई मतलब होता है, और अब ध्यान में आए तो पता है, ये हम अपना गुस्सा अपने अंदर दबा लेते हैं, कुछ कहते नहीं है, जवाब नहीं देते हैं, या हम बाद में इतना गुस्सा भर जाता है हमारे अंदर कि हम एकदम रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो ये बात तो मैं भी मानती थी कि मैं बहुत रिएक्ट कर जाती थी, और फिर मेरे को लगता था नहीं मैं नहीं बोलूंगी, नहीं तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा, तो मैं बोलती नहीं थी। और जब ध्यान में आई तो एक बार ऐसा ही हुआ कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस समय, लेकिन मैं करूं क्या। मैंने कहा नहीं मीनू, अगर तुम्हारे अंदर कोई गुस्सा आ रहा है तो चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि हमने बस सुना था, शायद मुझे कहीं से इतना कुछ नहीं पता था। मैं चुपचाप बैठ गई, और ऐसे ही मैं चुपचाप ध्यान में बैठी थी कि बस चुपचाप मौन होकर बैठ जाओ, और देखते रहो कि क्या है ये गुस्सा, क्यों आया है। और मैं 15-20 मिनट, 1 घंटा, मतलब मैं बैठी रही, मैं उठी नहीं। और सच में जब बाद में इतनी शांत हो गई, तो मुझे एहसास हुआ कि कोई सेंस ही नहीं था उस गुस्से का, वो हमारे ऊपर इतना हावी होता है, अपनी ऊर्जा छोड़ जाता है। और जैसे तरंगे होती हैं, पानी की लहरें आई चली गई, बादल आए चले गए, मैं एकदम शांत हो गई, एकदम शांत। बाद में मैंने जब अपने आप को देखा कि अगर हम उस समय थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, उस मोमेंट में हम कुछ ना कहें, बाद में हमको सोचना चाहिए कि, क्योंकि कहते हैं ना, ओशो ने भी कहा है कि जो भी कोई भी ऐसी सिचुएशन है, ये तो पानी का बुलबुला है। तो ये मैं उस समय, मुझे ये याद रहता था कि पानी का बुलबुला है, और ये जो आया है थोड़ी देर के बाद चला जाएगा। और जब भी जैसे ही मैंने सोचा मीनू बैठ जाओ, तो पानी का बुलबुला है, आया है चला जाएगा। और सच में वो आया, और एक मोमेंट के बाद मुझे आज भी वो याद है कि हमें अपने आप को कैसे, अपने आप को इन सब चीजों से निकालना है, सिर्फ देखना है, उनको ऊर्जा नहीं देनी है। वो ऊर्जा हमें अपने अंदर ध्यान के द्वारा उनको बस बिखेर देना है, हटा देना है, अपनी ऊर्जा बढ़ानी है, उसको ऊर्जा नहीं देनी है। तो थैंक यू मास्टर। और भी कोई अपना शेयर करना चाहें तो करें। मुझे कुछ एक मोमेंट याद आया था, मैंने बता दिया। नहीं तो हम ध्यान की ओर चलते हैं, और ध्यान में भी आज अपना कोई भी इमोशन जो आपका है, जिसके आपको बार बार आपको ऐसा याद आता है, तो हम ध्यान में भी उस पर को देखेंगे। तो अपने आप को ध्यान के लिए तैयार कर लें, ना कोई सोच, ना कोई विचार,
केवल हम और हमारी श्वासों के साथ हम जुड़ जाएंगे। अपनी आती और जाती श्वासें अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे, पाँव को क्रॉस कर लेंगे और एक चेहरे पे मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी पलकों को बंद कर लेंगे मास्टर्स। आती हुई श्वासों के साथ शांति, सुकून को महसूस करें और जाती हुई श्वासों के साथ तनाव, कोई भी इमोशन, गुस्सा, उसको आप हट जाते हुए देखें। और आज या कोई भी आपका ऐसा इमोशन जो आपको लगता है मुझे देखना है, या सारे दिन में कोई भी ऐसी कोई बात हुई हो, बस उसको देखते रहें। क्या था, क्यों था, बस उसको हमें देखना है। गुस्सा, ईर्ष्या, डर, कोई भी डर हो, कोई कारण से, किसी बात से आप डरते हो, आपको किसी पर्सन से बात करना अच्छा नहीं लगता, बस उस सिचुएशन को देखें, देखते रहें। एक जैसे मूवी चलती है, एक सीन आपके सामने है, देखते रहें उसको। एक ड्रामा है सब। धीरे धीरे उसको एकदम अपने सामने से, जैसे कोई पिक्चर धीरे धीरे धुंधली होती चली जाती है, उसको खत्म कर दें, गायब होते देखें। पूरी तरह से उस पिक्चर को गायब कर दें और गहरी लंबी श्वास के साथ, सुकून के साथ, एक आनंद के साथ अपने आप से, स्वयं से जुड़ जाएं। सरल, सहज, स्वाभाविक श्वासें। कभी भी कोई ऐसा इमोशन आपके सामने, आप उसको ऊर्जा ना दें, बस उसको देखें, उसकी ऊर्जा स्वतः ही कम हो जाती है। अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहें। प्रेजेंट मोमेंट में रहने से हम अपने आप से जुड़कर, स्वयं को ऊर्जा देकर उसकी ऊर्जा को कम कर देते हैं। वरना हम शरीर पर जब ध्यान ज्यादा देते हैं तो ये अपने आप से